नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हैं रविंदर यादव जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और कार्यकारिणी सदस्य हैं दिल्ली प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सर, अभी पहलगांव में जो अभी घटना हुई है, अभी एक निंदनीय घटना है। 26 जो वहाँ पर्यटक गए थे वहाँ घूमने, तो उनके साथ काफ़ी एक दर्दनाक घटना हुई। सर, तो इस घटना के बारे में सबसे पहले देखिए, ये जो घटना है एक तो बहुत दुखदायी घटना है, निंदनीय घटना है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पाकिस्तान का या आतंकवादियों का कायरतापूर्ण जो है ये विभत्स घटनाक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और ऐसा देखिए, इतना अच्छा विकास अब कश्मीर कर रहा था तरक्की और पर्यटन में वहाँ पर विकास हो रहा था और होटल मिल नहीं रहे थे और एक तरह से समृद्ध कश्मीर बनने जा रहा था और कोई घटना दुर्घटना थी नहीं और सशक्त भारत का एक सशक्त हिस्सा बनने जा रहा था और विकसित क्षेत्र बनने जा रहा था। उस विकास को अड़ंगे लगाने के लिए, उस कश्मीर को काटने के लिए और एक जो हिंदू मुस्लिम की भाव है, जैसे बंगाल में हुआ घटनाएं, बांग्लादेश में हुई घटनाएं, इसी प्रकार करने का एक बहुत ही दुखदाई और गलत उन्होंने निर्णय लिया है पाकिस्तान के लोगों ने। मुनीर जी का मैं वो सुन रहा था अभी कि ये घटना जो है उसका बदला है जो उनके यहाँ हुई थी, एक वो रेल दुर्घटना, जो रेल का वाला मामला था। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए, उस घटना में क्या कोई हिंदू था क्या? जो घटना की, जिन्होंने वो आतंकवाद किया, जिन्होंने वहाँ उस घटना को अंजाम दिया, क्या वहाँ हिंदू थे क्या? कौन थे? तो कौन वो लोग? आपके अपने लोग हैं, तो फिर आपने यहाँ चुन चुन करके सिर्फ हिंदू को कोई दुश्मन क्यों बनाया? अब क्या होना चाहिए सर? अब आगे का मामला क्या, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए इस पर? देखिए, सरकार अपने बूते पे बहुत सारे निर्णय ले रही है और निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये सशक्त भारत है, समर्थ भारत है और मोदी जी के और अमित शाह जी के और डोभाल जी, NSA डोभाल जी के का भारत है। जी सर। ये भारत हम आपके जैसे उत्कृष्ट भारत है, उठा हुआ भारत है एक, और इसमें जागरण हो चुका है। अब वो सोया हुआ भारत, वो अपने आप से डिप्रेस्ड भारत नहीं है। पूरे विश्व में इनका डंका बजता है भारत का, अब विश्व में नाम है, विश्व में शक्ति का एहसास है। हमारी सेना सबसे शौर्य में प्रकाष्ठा को प्राप्त किया है। चाइना का वो डोकलाम से लेके कोई भी किसी भी प्रकार के लिए हर प्रकार से सक्षम है और इनको कड़े रूप से, इनको अच्छी तरह से सबक सिखाएगी हमारी सेना और हमारा देश और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत की तरफ अग्रसर है। और बीच में ही वो छोड़ के आए हैं। जी बिल्कुल। अपनी यात्रा को बीच में छोड़ के आए क्योंकि उन्हें लगा, अपने दिल से महसूस हुआ, और ये कायरतापूर्ण जो घटना हुई है इसका बदला निश्चित रूप से भारत लेगा। सर, दिल्ली की राजनीति में बात करेंगे। अब 27 सालों बाद सरकार आई है, आपके मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी। अब क्या होने वाला है सर दिल्ली में, क्या बदलाव होने वाला है? देखिए, आप दिल्ली में 27 साल बाद सरकार आई है, भ्रष्ट, निकम्मी और नाकारा सरकार से छुटकारा मिला है। जी सर। और यहाँ पर आप रेखा जी के नेतृत्व में यस सर। भाजपा की सरकार बनी है, उसमें एक से एक हीरे मोती हैं। बिल्कुल। जो मंत्री हैं जो अपने आप में इतने सक्षम है कि सभी मुख्यमंत्री के पद के बराबर, चाहे विजेंद्र गुप्ता जी हो, चाहे साहब प्रवेश साहब सिंह हो, चाहे आशीष सूद हो, चाहे पंकज जी हो और सिरसा जी होंगे, सभी अपने आप में एक उसी लेवल के नेतृत्व का क्षमता रखने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से वो जैसे ही उन्होंने बोला था विकसित भारत के लिए, विकसित दिल्ली के लिए हैं, और गड्ढा मुक्त दिल्ली के लिए, और गंगा को साफ करने, स्वच्छ करने के लिए, आप देख रहे हैं गंगा के स्वच्छता के लिए कितने सारे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और वो फिल्ट्रेशन किया जा रहा है। और एकदम से बिना रुके बिना झुके रात के 2-2 बजे हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री खड़ी होती है सड़कों पे, सड़क बन रही है, रोड बन रहे हैं, गड्ढा मुक्त हो रही है। किसी भी काम के लिए सुबह 7 बजे 8 बजे आप जाओगे, उनके घर कम से कम 500-1000 लोग होते हैं। हर व्यक्ति को सुनने के बाद ही वो अपने घर से फिर अपने कार्य के लिए आगे जाती है। और उनकी क्षमता देखिए कि कितने बजे वो उठती होंगी और कितने बजे नहा धो के तैयार होके और पब्लिक के लिए 7 बजे वो उपलब्ध हो जाती हैं, और रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे वो
कार्यक्रमों में, संगठन के मीटिंगों में, साथ में क्षेत्र के विकास के लिए जितने भी कार्य चल रहे हैं दिल्ली में उनके लिए खड़ी होती हैं। तो सभी लोग लगे हुए हैं, मैं केवल रेखा जी की बात नहीं कर रहा, जितने भी सब लोग हैं दिन रात लगी हुई है पूरी टीम। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि आने वाले 5 वर्षों में जो 5 वर्ष इनको मिले हैं, एक सशक्त दिल्ली, एक समृद्ध दिल्ली और एक दिल्ली जो राष्ट्रीय कैपिटल विश्व में मानी जाती है कि भाई जैसे उसने झूठा वादा किया था कि लंदन बनाएंगे, मैं ये नहीं कहता लंदन बनाएंगे, लेकिन उससे बेहतर व्यवस्था निश्चित रूप से हमें मिलने जा रही है। और अभी आयुष्मान योजना भी लागू कर दी है। तो सभी प्रकार से, मतलब मैं केवल ये नहीं कहूँगा कि हर प्रकार से हर कार्य ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पूर्ण होगा। तो इसके लिए संकल्पबद्ध हैं सभी लोग, हम सब लोग भी, कार्यकर्ता लोग सब लगे हुए हैं उनके लिए, उनके सहयोग के लिए हरदम खड़े रहते हैं उनके लिए। मगर आप इस काफ़ी लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कम से कम आपने 42 वर्ष आपने राजनीति में दिए सर जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। नहीं, कुछ नहीं, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता का एक ही ध्येय होता है, निष्काम भाव से राष्ट्रवाद के लिए काम करना, राष्ट्र प्रेम के लिए काम करना। हम कोई पद, लोभ, लालच, सत्ता के लिए काम नहीं करते। अगर पद, लोभ, लालच के, सत्ता के कारण से हम काम करते तो 90 के आसपास ही हम पार्टी छोड़ देते, किसी और पार्टी में चले जाते। और पहली बात, जिस टाइम मैं 1983 में भाजपा में जब शामिल हुआ, उस समय तो ना तो यहाँ विधानसभा थी दिल्ली में, ना यहाँ निगम था, नगर निगम, सिर्फ पार्लियामेंट थी। तो एक छोटा सा कार्यकर्ता जो एंटर हो रहा है वो पार्लियामेंट की सोचेगा क्या? तो हम सब लोग निश्चित रूप से एक भारत माता की जय करने के लिए, भारत माता को समृद्ध सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए उस पार्टी संगठन में शामिल हुए थे। और मेरे जैसे हजारों जो है कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सर मगर आपने 42 वर्ष दिए भाजपा को, कभी आपने सोचा नहीं कभी राजनीति में आके कभी चुनाव लड़ूं किसी पद पे आके? मैं, देखिए, मैंने कभी अपने लिए कोई पद नहीं मांगा। वो लगातार सतत रूप से बहुत सारे विभिन्न पद पार्टी देती रही है, जो उनको, जो भी सत्ता में रहे, जब लोग जो संगठन में रहे लोग, तो जिनको जो जहाँ लगा उन रखा हुआ। पीछे आपने फ़ोन किया तो बताया था कि मैं संगठन के चुनाव करवा रहा था, तो आपने इस निमित्त मेरा परिचय हुआ और उससे आज आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे कार्य जो उनको लगा कि ये कार्यकर्ता हमारे लिए सक्षम है, तो वो दायित्व मिलते रहते हैं, होते रहते हैं। की भी आपको जिम्मेदारी हाँ, पर्यवेक्षक भी रहा मैं। विधानसभा में मैं चुनाव लड़वाने के लिए यूपी भी गया, हिमाचल भी गया, विधानसभा, हाँ, प्रवासी प्रभारी था वहाँ विधानसभा का, तो हिमाचल भी गया, कर्नाटक भी गया, मैं गुजरात भी गया। तो जो जिम्मेदारी जो जिस प्रकार की, और अनेकों बार मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, यानी प्रदेश की कार्यकारिणी, जो प्रदेश के मूल कुछ ही लोग होते हैं, 50-100 लोग जो होते हैं, तो वो उनसे मैं लगातार, मैं 1996 में मैं बना था प्रथम बार, हाँ, प्रांत परिषद का सदस्य। उसके बाद अनेकों बार बने हम। अब भी मैं, जैसे प्रांत परिषद, मतलब अब प्रदेश कार्यकारिणी बोलते हैं, पहले प्रांत परिषद बोलते थे। तो संगठन ने जो दिया है वो ठीक है। तो हम तो सिर्फ अपने देश के, राष्ट्र के निर्माण के लिए लगे हैं। हमें कोई पद, लालच, लोभ की, सत्ता का वो नहीं है। कभी मैंने टिकट नहीं मांगा आज तक। एक समय ऐसा था जब मैं विजेंद्र गुप्ता जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ था, तो उस समय मैं अगर चाहता तो मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा सकता था, और बड़े आसानी से। मुझे कोई प्रयास नहीं करने थे बहुत भारी, मैं स्वयं रूप से वहाँ उपस्थित था, हर चीज़ में मैं शामिल था। लेकिन मैंने कहा मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी, मैं राजनीति में तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी संगठन बोलेगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो सीट महिला थी तो नहीं लड़े। कोई ठीक, वो ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि हम लालच, इस लोभ में आए हुए हैं। तो कभी सत्ता का और उस चीज़ का हमने इच्छा ही नहीं की। हमारा काम है संगठन के लिए कार्य करते हुए राष्ट्र निर्माण करना, और राष्ट्र जहाँ उन्नत होगा, जहाँ समृद्ध होगा, सशक्त होगा, हम वहाँ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ एडवोकेट रविंदर यादव जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।